हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड एजुकेशन चैनल। जैसा कि फर्स्ट पार्ट के साथ में सेकंड पार्ट भी अपलोड होना है। मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो फर्स्ट पार्ट में सिखा ही चुका हूँ रेशियो प्रिपरेशन के। नेक्स्ट मैं आपको आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत स्लोली मैं आपको बताऊँगा, बहुत स्लोली, जिससे आपको अभ्यास हो जाएगा और आप एनहांस कर सकते हैं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन है मेरा कि एक मिक्सचर कंटेंस है मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना 5:2। ऑन एडिंग 22 लीटर नहीं है, 22 लीटर है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 22 लीटर, ठीक है, ऑफ वाटर द रेशियो इज मिल्क एंड वाटर बिकम्स इतना। तो क्वांटिटी फॉर द ओरिजिनल मिक्सचर। अब ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए मैंने इसको रखा है। अब आप मुझे ये बताइए कि ओरिजिनल मिक्सचर कितना होगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको? सीधी सी बात है भाई, रेशियो दिख रहा है मुझे बड़ा बड़ा, तो मैं 5.2 लिख लेता हूँ और 7:5 रेशियो लिख लेता हूँ। अब मुझे देखो रेशियो का डिफरेंस बराबर है? नहीं, कहीं नहीं बराबर दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, और इधर 2 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब इसका रेशियो बराबर हो जाएगा कि ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। अभी तक रेशियो बराबर नहीं था, बट अब रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ये जाएगा 7×5 = 35, 7×2 = 14, ये वाटर है लीटर में, ठीक है। अब इधर 7×5 = देन 25। अब मुझे मिल्क तो सेम मिल गया है, ठीक है, मिल्क तो सेम है, 35 इसमें जो मुझे लीटर का डिफरेंस देखना था वो क्या है? 22 लीटर ऐड कर रहा है, बट इसमें है कितना? 14 से 26 जाएंगे हम अगर, तो 11 जो है ज़्यादा है, ठीक है, 11 ज़्यादा है क्वांटिटी। बट 11 ना होते हुए इन्होंने ऐड कितना किया? 22। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मिल्क हमें 70 एंड, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 70 इंटू 40 इंटू 2, तो 28। तो ये दिस इज़ 28 लीटर मुझे ऐड करना होगा, तब मुझे ओरिजिनल मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले मुझे रेशियो लिखना है, फिर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन के बाद मिल्क देखना है, और उसके बाद कितना ऐड हो रहा है ये देखना है। हो रहा था 11 इसकी रेशियो के हिसाब से, बट ये इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू को मैं करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो तुरंत की तुरंत वो 2 से मल्टीप्लाई करके 22 एडिंग होगा, और वो मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर निकल आएगा। सारे क्वेश्चंस को आप ऐसा ही करेंगे, इसीलिए मैं आपको अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसा ही आपको डील करना है। अब ये एक क्वेश्चन है, इन अ क्लास द नंबर 2 बार लिख दिया है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रेशियो इतना, ठीक है, 4:5 का रेशियो है, और 10 मोर बॉयज़ ज्वाइन कर लेते हैं क्लास को अगर मेंबर, तो रेशियो इतना बन जाता है, 6:5 हो जाता है। हाउ मैनी गर्ल्स इन द क्लास। अब मुझे गर्ल्स बतानी है और बॉयज़ बतानी, दो ही चीज़ हैं, तो ऊपर रख लो भाई बॉयज़, नीचे रख लो गर्ल्स, सिंपल सी बात है। 4:5 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। इधर इन्होंने बोला है जब 10 ऐड हो जाएंगे तो 6:5। अभी कितने ऐड हो रहे हैं? इन्होंने बोला 10 मोर बॉयज़, अभी कितने ऐड हो रहे हैं? अभी कितने का वो चल रहा है? पहले तो एक चीज़ देखो आप, इसमें जो है कंटेंट बराबर है? नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? क्यों बराबर तो है भाई, एक एक का डिफरेंस दिया, 2 का डिफरेंस दिया है, 1 का डिफरेंस दिया है, बराबर है। तो फिर क्यों कह रहे हो? इस चीज़ को मैंने इसीलिए बोला कि आप देखते हैं, देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। उसके बाद अब इसमें ऐड करने पे बढ़ कितना रहा है? 2, बट 2 ना होते हुए हम कितने बॉयज़ ऐड कर रहे हैं? 10। तो 5×2 = 10। अगर यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी होगा, सॉरी 5 से, फिर यहाँ से भी 5 से होगा, और यहाँ से भी 5 से होगा, और यहाँ से भी 5 से होगा। तो अब 20 + 25, तो 25 गर्ल्स हैं ऑल क्लास में। डेट इज़ आंसर फॉर एग्ज़ाम। दिस इज क्वेश्चन का आंसर ये है। आप कैसे समझो? इसका रेशियो दिया था, ठीक, इसका रेशियो दिया था, 10 बॉयज़ ऐड हुए हैं, मगर हमारे दिख कितने रहे हैं? 2। तो 10 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, और फिर ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक, ये बॉयज़ ये गर्ल्स। तो गर्ल्स मुझे बतानी थी, तो 25 गर्ल्स होंगी ऑन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 20 लीटर, ठीक है। द रेशियो फॉर अ मिल्क वाटर 20 लीटर, ठीक। मिक्सचर 3:1,
3:1 का मिक्सचर है अगर, तो 3:1, तो हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड सो विद दिस 4:1? दिस इज़ हार्ड क्वेश्चन, दिस इज़ हार्ड क्वेश्चन, माई स्लाइड का सबसे हार्ड क्वेश्चन है ये। अगर इसको बना लेंगे ना तो SSC CGL का एग्ज़ाम भी बना ले जाओगे। कैसे, क्यों मैं हार्ड कह रहा हूँ, इसमें बोला गया है, इसमें एक चीज़ बोली गई है, इसमें इन्होंने साफ साफ 20 लीटर तो दिया है, उसके बाद ये भाई इसमें बताना है कि कितना मिल्क ऐड करूँ तो ये रेशियो हो जाए। इन्होंने इनिशियल वैल्यू दी नहीं है, ठीक। तो मैं 20 लीटर लिखता हूँ, जैसे मैं 100 लीटर का पहला एग्जांपल फर्स्ट वीडियो में समझाया हूँ, सेम वैसे ही प्रोसेस है, इसका इन्होंने रेशियो दे दिया है, मैं ये 3:1, ठीक भाई, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मिल्क निकालना है, मैं मिल्क निकाल लूँगा पहले। तो 20, जैसा मैंने बताया था, क्वांटिटी पूरी लिखनी है, फिर 3 लिखनी है और फिर 4 लिखना है, क्योंकि दोनों को सम करके। फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 15, 15 लीटर मुझे मिल्क मिल गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है अगर वाटर, तो मैं ऐसे ही वाटर प्रोसेस करके निकाल लूँगा 20 टोटल क्वांटिटी। फिर वाटर की क्वांटिटी है 1, नहीं 1 नहीं, 1 नहीं, वाटर की क्वांटिटी है 1, ठीक है। तो 3 इसमें आ जाएगा 5 आंसर आएगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको, सॉरी सब डिलीट हो गया, 5 आ जाएगा। रुकना, फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। 20 लीटर, ठीक है, 20 लीटर पूरा मेरा क्वांटिटी मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद मिल्क मेरा 3:1 है, ठीक है, मिल्क, और ये वाटर, ठीक। तो दोनों को सम करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें अगर मिल्क निकालेंगे तो 15 लीटर मिल्क निकलेगा, ठीक है, और 5 लीटर पानी निकलेगा, ठीक है। ये वैसे ही प्रोसेस है, आप समझ जाइए। फिर अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि 3:4 का तो रेशियो मिल गया, 5 या 15 का रेशियो तो आ रहा है, इसमें क्या ऐड करूँ जो 4 मिल्क में कितना, तो 5 ऐड करोगे जब, तभी तो मुझे 20 प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा, इसमें तो चेंजिंग है ही नहीं। बस सिंपल सी बात है, 1 का 1 रखोगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 एकम 5 1, 4:1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझा चुका हूँ ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि गैप को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द बॉय कंटेनेंस, ये दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बॉयज कंटेनेंस को 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे कॉइन से, द रेशियो दिया हुआ है 5:5:5:6:7, दिस फॉर टोटल अमाउंट 390। तो 1 रुपये की कॉइन्स की मुझे कीमत बतानी है, तो वेरी सिंपल, 5:6:7, डैट इज़ क्लियर। तो मैं ऐसे एक्स में रख लो, 5x 6x देन 7x, इसको ऐसे रख लो, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ 50 मतलब अपने आप में पूरा है ना, क्योंकि बाकी चीज़ तो कम है ना। देखो 50, 1 रुपीज़, सॉरी ये तो हाफ होता है, 1 रुपीज़ तो पूरा है, तो मतलब 5x अपने में पूरा है। तो मैं 5x इंटू 1 लिख लूँगा, प्लस फिर उसके बाद 50 पैसे अपने में हाफ होता है, हाफ लिख लो, इंटू 6x लिख लो, प्लस लिख लो 25 पैसे 1/4 होता है, प्लस 7x लिख लो, ठीक, इक्वल्स टू 39 लिख लो। इसका इक्वल्स टू काट पीट लो, अपना आंसर आ जाएगा। 2 को 1 बार गया, 2 बार गया, ठीक है। बाकी x काट सकते हो, नहीं x नहीं, सॉरी x क्यों काटोगे, x नहीं, ठीक है। तो x बराबर 40 आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक। तो x बराबर 40 आया है मेरा को, इसको डिवाइड करोगे तो x बराबर 40 आएगा, 40 आया है। तो अब मुझे x की वैल्यू मिल गई, मुझे 5 की चाहिए थी, 1 रुपये की कॉइन चाहिए थी, 5 इंटू 40 इक्वल्स टू 200, ठीक, दे से आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। ए की सैलरी 150 है भाई, इन्होंने 150% ज़्यादा है बी की सैलरी से, ए की सैलरी 150% ज़्यादा है बी की सैलरी से। तो इसमें जो बाद में दिया जाता है उसको हम लोग फोकस करते हैं, बी की सैलरी मुझे नहीं पता है, तो बी की सैलरी मैं मानता हूँ 100। कितनी सी ज़्यादा है, ए से 150 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 150। इसका रेशियो निकालोगे अगर तो 2:3 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बी की सैलरी दी है, बी की सैलरी इसमें लिखा है उन्होंने, बी की सैलरी 80% ज़्यादा है 100 सी से, तो 100 को मैं 100 को 100 मानता हूँ, इसको मैं निकालता हूँ तो 4:5 आ जाएगा। अब मुझे रेशियो निकल गया है, निकल में आ गया, और ए बी सी का ही रेशियो पूछा गया है कि अब इसको अब हम रेशियो फॉर्म में भी कर सकते हैं ना, ए बी सी मिल गया है मुझे, बी भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, रेशियो लिख लूँगा, ए का आया 3, बी का आया 2, देन 4, देन 5, ठीक है। अब इसको मैं काट लूँगा वैसे ही, 5 दूनी 10, ठीक है, 8
और 4 3 12, ठीक। फिर 6, इसको मैं काटूँगा 4 देन 5, ठीक। तो मुझे रेशियो क्या मिला, 6 6 4 6 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 5। अब मुझे चाहिए किसका था, मुझे चाहिए थी सी की सैलरी, सी की सैलरी ए के पर, तो सी की सैलरी ए पे चाहिए थी, तो सी की सैलरी ए पे, सी की सैलरी सी मेरा है 5 और ए है हमारा 6, तो 5 रेशियो 6 आंसर, ठीक। नेक्स्ट, बस मैं मिलता हूँ फिर आप सभी को नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट वीडियो पे। अब इसके बाद मैं परसेंटेज पढ़ाने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, आई मीन परसेंटेज ही चैप्टर नया रहेगा आपका, परसेंटेज ही एग्ज़ाम्स में, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं सो मेनली मेरा फोकस उसी पे है। जैसे मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया, रेशियो कंप्लीट कर दिया और परसेंटेज भी कंप्लीट कर दूंगा। परसेंटेज से मान लो आप गैस कर सकते हो 2 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, और रेशियो परपोर्शन से भी 2 नंबर के आते हैं आते हैं, और नंबर सिस्टम से आपको एक सीरीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नंबर सिस्टम की वीडियोज़ पे। नंबर सिस्टम का कंप्लीट आप सब जल्दी से जल्दी शेयर करें और देखें और लाइव ऑन करें मेरा, जिसमें मैं लाइव आ सकूँ आप सभी के साथ, 1000 सब्सक्राइबर होते हुए मैं आपके साथ लाइव होऊंगा।